विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य यानी यूजीसी के कार्य क्या क्या है। पहला है अनुदान राशि का आवंटन और बंटवारा। यूजीसी एक्ट के अनुसार आयोग विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों की अनुदान राशि का आवंटन और बंटवारा करता है। आयोग के अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होते हैं। विकास तथा किसी विशेष समान उद्देश्य के लिए होते हैं। भारत के सभी विश्वविद्यालय, केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय आयोग से ऐसी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्ण निर्वाह सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विश्वविद्यालय स्तर का दर्जा प्राप्त संस्थानों को भी सहायता दी जाती है। यूजीसी अधिनियम के खंड 12B के अनुसार 17 जून 1972 के बाद स्थापित किए गए राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार यूजीसी केंद्रीय सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले किन्हीं अन्य संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक वे आश्वासित नहीं कर लेते कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने का पात्र है। दूसरा, विश्वविद्यालयों को सलाह और सिफारिशें करना है। यूजीसी की अनुशंसनात्मक सिफारिशें विश्वविद्यालयों तक ही सीमित हैं, किंतु इसके सलाहकारी कार्य काफ़ी व्यापक हैं। इसका कार्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायों को सलाह देना है, किंतु यह तभी सलाह देती है जब इससे सलाह मांगा जाए। यदि कई मामलों में सलाह दे सकती है, जैसे भारत की सांची निधि में से विश्वविद्यालयों को सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान सहायता का बंटवारा, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना, विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों और विस्तार हेतु सलाह देना आदि। फिर आता है कॉलेजों को सहायता। 10वीं योजना अवधि के लिए आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कॉलेजों की स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए सभी कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर है सूचनाएं एकत्रित करना। आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अन्य संबंधित विषयों के बारे में देश या विदेश से कोई भी ऐसे आंकड़े एकत्रित कर सकेगा जिसे वो उचित समझते हों। फिर है निरीक्षण। आयोग देश के किसी भी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परीक्षा संबंधी अनुसूचित अनुसंधान विषयक स्तर की जानकारी करने के लिए विश्वविद्यालय की सहमति से भेजता है, और वे जिन जिन मुद्दों पर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करवाना चाहता है, ऐसे किसी भी निरीक्षण के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट का सारांश उस विश्वविद्यालय को भेज सकता है। अनुदान रोकना। यदि कोई विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिए गए सुझावों और अनुशंसाओं की अनुपालना नहीं करता है तो निर्धारित नियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद वह उसका अनुदान रोक सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय। 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 16 को विकास अनुदान आवंटित किए जाते हैं, जिनमें से अनुरक्षण अनुदान भी 14 अनुदान दिए जाते हैं। स्वायत्त कॉलेज। कुछ कॉलेजों को स्वायत्तता मंजूर करने के उद्देश्य से उन्हें विशेष रूप से यूजीसी शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता और शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज जैसे कार्यक्रम भी यूजीसी के द्वारा ही करवाए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राध्यापक संबंधी पात्रता और कनिष्ठ अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा भी आयोजन करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत और अन्य देशों के बीच विश्वविद्यालय क्षेत्र से संबंधित द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्य स्थापन भी कर रहा है। अनुसंधान और अध्यापन संबंधी डिजिटल के कार्यों को भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कराता है।
यूजीसी ने कई नई पहलें भी की हैं, जैसे उद्यमकर्ता और ज्ञान पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकारियों का संरक्षण, विदेशों में भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शैक्षणिक प्रशासकों को प्रशिक्षण, उनका विकास, व्यापक कंप्यूटरीकरण आदि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संघ सरकार के बीच संबंध। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसद द्वारा निर्मित अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है, अतः संघ सरकार से इसके संबंधों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से ही ज्ञात हो जाता है। चूँकि आयोग को नीति संबंधी मामलों में केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, अतः इसे केंद्र सरकार की एक अतिरिक्त भुजा भी कहा जा सकता है। इसलिए आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में कार्य निष्पादन का एक वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करती है, जिसे केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में विचारार्थ प्रस्तुत करती है। इस प्रकार यूजीसी उच्च शिक्षा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।